हनीमून से हत्या, नाम सुन के थोड़ा सा हैरान हुए ना। तो Z5 का एक नया शो है और डरने वाली बात नहीं, क्योंकि ये हॉरर नहीं पर ब्रूटल है। तो देखो इस शो के बारे में मैं आपको बताता हूँ, और अगर आप इस शो को देखने जाना चाह रहे हो तो इससे क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो Z5 का एक नया शो है और ख़ास बात ये 5 एपिसोड का ये जो शो है ये एक रियल स्टोरीज पर आधारित है और कुछ इंटरव्यू टाइप का शो है। इसमें ब्रूटल एंड मर्डर की जो डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं वो सब दिखाई गई हैं, और जैसा कि नाम सजेस्ट करता है हनीमून से हत्या, यानी कि वो सब केसेस दिखाए जाएंगे जिसमें वाइफ्स ने यानी कि विमेन ने अपने हस्बैंड को मारा, किस तरीके से वो हनीमून पे गए थे और उसके बाद कुछ ना कुछ करके, कोई प्लानिंग थी, कहीं पर कुछ था, तो उस वजह से अपने हस्बैंड को मारा। तो अब इसमें अलग अलग केसेस दिखाए गए हैं। आपको ड्रम वाला केस याद होगा, नीले ड्रम वाला, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट में गए थे हनीमून के लिए, या फिर दिल्ली के करंट वाला, या फिर बहुत सारे जो मतलब केसेस अभी हाल फिलहाल में हुए थे या फिर कुछ एक दो साल पहले हुए थे, उसमें जो कहानियाँ थी या जो पर्सपेक्टिव था औरतों का, और जो जिस तरीके से वो हनीमून पे गए थे और उसके बाद ये मर्डर का जो क्राइम है वो हुआ था, तो वो सब कुछ इस शो में दिखाया जाएगा और अलग अलग कहानियाँ बताई जाएंगी। और कुछ इंटरव्यू टाइप ही शो है जिसमें आपको किस तरीके से एक गुनाह किया गया, उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, और उसके बाद किस तरीके से कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे, और फिर ये जो है दर्दनाक जो हत्या है की गई। अच्छा, इस शो की पॉजिटिव और नेगेटिव्स पे आए तो सबसे पहले पॉजिटिव की बात मैं करूं तो ये जो शो है अलग अलग कहानियों को बताता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप क्राइम मिस्ट्री वाली डॉक्यूमेंट्रीज के रूप में देखना पसंद करते हो तो आपके लिए एक अच्छा 5 एपिसोड एक लिमिटेड सीरीज़ है, छोटी सीरीज़ है, जिसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फिक्शनल स्टोरीज हैं तो आपको सीज़न पे सीज़न आने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो एक ही सीज़न में देख के आप ख़त्म कर सकते हो। और जिन्हें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ देखना पसंद है उनके लिए ये शो है। और नेगेटिव्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो जो केसेस दिखाए गए हैं वो हाल फिलहाल में हुए थे और बहुत गहराई में न्यूज़ और मीडिया में ये उछले थे, जिस वजह से इन पूरे क्राइम की या फिर इन पूरे जो भी मर्डर हुआ था उसकी स्टोरीज हम सबको याद है, जिस वजह से कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक हो जाता है शो के लिए एज अ मेकर एज अ प्रोड्यूसर कि भाई ये जो स्टोरीज हैं वो ऑडियंस को अभी हाल फिलहाल में मालूम है, याद है। अगर कुछ टाइम बाद ये शो आता तो हो सकता है ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो सकता था। एंड सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो मेरा पर्सनल व्यू है, जैसा मुझे लगा मैं आपको बताऊं, कुछ जगह पर कहीं कहीं मुझे ऐसा लगा कि मर्डर को जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है थ्रू द अदर जेंडर पॉइंट ऑफ व्यू, बट अ मर्डर इज़ अ मर्डर एंड मर्डर कैन नॉट बी जस्टिफाइड। किसी भी मर्डर को, हत्या को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, मजबूरी हो, मर्डर है। तो ये जो चीज़ मुझे ऐसी लगी, अब पता नहीं आपको लगेगी या नहीं लगेगी, बट मुझे ऐसा लगा कि इसमें कई केसेस में एक जेंडर को ज़्यादा सिंपैथी देने की कोशिश की, अगर मैं हार्ड शब्दों में कहूँ तो वो वाली फीलिंग मुझे आ जाती है जो शायद नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक शो है जिसको शो की तरह रखना चाहिए था, स्टोरी दिखानी चाहिए थी, बट किसी एक पर्सपेक्टिव को उठा के सिंपैथी कहीं पर हल्की बहुत डालने की मुझे ऐसा लगा कोशिश की गई, जिस वजह से थोड़ा सा मैं रियलिटी से 1 मिनट के लिए हिला के यार जस्टिफाई कैसे किया जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगा, हो सकता है आपको ना लगे, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए मैं ही इस चैनल पर आता हूँ। तो ये था, और अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं, बाकी इसलिए थोड़ा सा इम्पैक्टफुल कम भी हो गया क्योंकि स्टोरीज याद थी लोगों को हाल फिलहाल में जो केसेस हुए थे, क्योंकि मीडिया में इतने लंबे चौड़ी तरीके से और आजकल यूट्यूब पर भी हर सब चीज़ें आई जाती हैं, तो जिसके बाद मुझे ऐसा लगा अगर थोड़ा टाइम लेके आता शो तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। लेकिन अगर आप क्राइम मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री टाइप शोज देखना पसंद करते हो तो ये आपके लिए है। 5 एपिसोड की सीरीज है, Z5 पे जाकर देखना। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड की न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज़ या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।